हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयंक राज, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एट स्टडी पैलेस। अब तो आज के वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस रसिया से करने का टोटल कॉस्ट क्या पड़ता है, कैसे कैलकुलेट करें। देखो, ये एक पर्टिकुलरली कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत कम वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। क्यों नहीं बनाते लोग वीडियो? क्योंकि इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। कॉलेज फी तो फिक्स्ड है लगभग, उसके अलावा आपको आ जाता है रहने पे, खाने पे, घूमने पे, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये सब बहुत वेरिएबल है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहता है। जैसे कि अगर मैं अब दिल्ली रहता हूँ तो मैं 10,000 में पूरे महीने चला लेता हूँ। बहुत लोगों के लिए 20,000 30,000 रुपये भी कम पड़ते हैं। बहुत लोग 5,000 में भी कर लेते हैं मैनेज, रूम रेंट छोड़ के 5,000 में मैनेज करते हैं। मैं 10,000 में मैनेज कर लेता हूँ। बहुत लोग के लिए 20-25,000 भी। तो ये कम्प्लीटली अलग टॉपिक है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सब कुछ का एक मोटा मोटी आइडिया दे दूं कि क्या कॉस्टिंग पड़ता है, क्या एक्चुअल कॉस्ट पड़ता है। तो उस हिसाब से आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे क्या पड़ेगा, क्या कॉस्ट पड़ेगा, क्या जाने का पड़ेगा, क्या ट्रैवलिंग पड़ेगा, तो ये कितना नेसेसरी है। तो टॉपिक तब आगे बढ़ते हैं। पहले हमें देखना क्या है कि कॉलेज फ़ी तो लगभग आप अंदाज़ा लग ही जाता है कि कितने रुपए है। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी कॉलेज फ़ी का अंदाज़ा लगाने के टाइम पे जो कैलकुलेशन करोगे तो उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस करके ही करना, क्योंकि कभी कभी अच्छे चार्जेज मिलते हैं, कभी कभी अच्छे चार्जेज लगाए जाते हैं, कभी कभी कम चार्जेज मिलते हैं, कम चार्जेज लगाए जाते हैं ऑन ट्रांजेक्शन फ़ी और बाकी सब फैक्टर, करेंसी एक्सचेंज फी। तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके ही चलना। अब आगे बढ़ते हैं कि फ्लाइट का क्या कॉस्ट पड़ेगा। फ्लाइट अगर पहली बार आप इंडिया से जाओगे तो आप बड़ा लगेज लेके जाओगे, ज़्यादा सामान लेके जाओगे तो वो 45-50 हज़ार के आसपास पड़ता है। रसिया के किसी भी कॉलेज तक जाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और अगर सेकेंड ईयर से आपको एडवांस में पता रहेगा, लाइक फरवरी में पता रहेगा कि आप कब आने वाले हो इंडिया, तो आप पहले से एडवांस में टिकट बुक करोगे तो आपको राउंड ट्रिप मतलब आने जाने दोनों मिला के लगभग 40-45 हज़ार में हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और बहुत लोग नहीं आते हैं, सोचते हैं कि इतने में मैं घूम लूँगा, मैं वहीं पे काम कर लूँगा, कुछ कर लूँगा। तो आप नहीं आना चाहोगे तो नहीं आ सकते हो। ऐसा है नहीं कि हॉस्टल बंद हो जाता है 2 महीने की छुट्टी में, जो साल में होते हैं हॉस्टल खुला रहता है। आप नहीं आना चाहो तो आप नहीं आ सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा फोर्स नहीं है, कोई हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं निकालता। बहुत इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे नहीं आते। हर एक वर्ग के, हर एक क्लास के बच्चे जाते हैं रसिया एमबीबीएस अवॉर्ड करने के लिए। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत लोग नहीं आना चाहते, सबके अलग अलग रीजंस है, ठीक है। मोस्टली बच्चों को मैं जहाँ तक देखा हूँ फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से किसी ईयर आते हैं, किसी ईयर नहीं आते, और बहुत लोग है कि पूरे साल आते हैं। तो ये कम्प्लीटली अलग ही चीज़ है। तो वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या पड़ जाएगा पर ईयर का। वही कॉस्ट आपको आने जाने दोनों मिला के, फर्स्ट टाइम का फेयर हटा के लगभग आपको 40-45 हज़ार पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि खाना क्या महंगा पड़ेगा, कैसे अगर हम कुक करेंगे तो क्या पड़ेगा, मेस करेंगे तो क्या करेगा। रसिया के ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में मेस का फी $1,200 है। कुछ में आपको $1,500 है पर 1 एकेडमिक ईयर। हर एक एकेडमिक ईयर का आपको $1,500 कुछ में, लेकिन मैक्सिमम में आपको $1,200 है, उसी के आसपास रहता है। तो लगभग आपको साल का 1 लाख रुपये आपको पड़ जाएगा मेस का, ठीक है, अगर मेस लेते हो। और अगर मेस नहीं लेते हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं खुद से खाना बनाऊं, तो उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा। देखो, ये भी एक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों, लाइक आज तक मैं 500-1000 बच्चों से बात कर चुका हूँ, तो लगभग मैक्सिमम बच्चों से बात करने पे यही पता चला है कि 5,000 रुपये के आसपास उनका पड़ता है खाना बनाने पे, ठीक है। अगर वो खुद से कुक करेंगे तो 5,000 का सब्जी उब्जी और फिर बाकी मसाले वसाले और बाकी सब कुछ लगता है खाना बनाने पर रसिया में, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ होगा कि घूमने उमने पे या फिर पर्सनल ट्रैवल एक्सपेंस और ये सब पे कितने रुपए का कॉस्टिंग पड़ेगा, तो ट्रैवल एक्सपेंस और ये सब पे आपको पड़ जाएगा लगभग 5,000 रुपये का कॉस्ट, मतलब ट्रैवल एक्सपेंस और बाकी सब कुछ डेली नीड्स। ये एक एवरेज बच्चे का है, ठीक है। जबकि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे देखा हूँ, बस एक देखा हूँ ऐसा केस, जो अपना पूरे महीना का खर्च बस 2,000 में चला लेता है, ठीक है। हाँ, उसका मेस का नहीं लगता है, मतलब मेस का वो ऑलरेडी पे कर चुका है। मेस के अलावा अगर देखा जाए तो वो 2,000 में पूरे महीना चला लेता है। उससे जब मैं पूछा तो वो क्या बोला, वो आप ही सुन लो। मतलब वो एक फीमेल है, किस यूनिवर्सिटी में वो मैं क्लियर नहीं करूंगा, वरना बहुत लोग बोलेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है, उस यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है। तो उसका मैं यूनिवर्सिटी और बाकी सब कुछ नहीं डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन क्या वो बोली कि वो रसिया ही में पढ़, रसिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। वो क्या बोले कि वो कैसे करके पूरे महीना चलाती है आपको 2,000 में,
एक बार आप उसी का वॉइस रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगा, अब सुन लेना। भैया 300 लग जाते हैं रिचार्ज में, 800 में ट्रांसपोर्ट लाइक बस एंड मेट्रो यूज करती हूँ उसमें, एंड बाकी के पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक सर्फ, साबुन एंड बेसिक थिंग्स, एंड खाने के लिए तो बेस्ट मेस अवेलेबल है ही यहाँ पर। अब आगे चलते हैं कि जैसा आपने सुना कि इन्होंने बोला है कि इतने 800 रुपये के आसपास ये ट्रैवल एक्सपेंस में खर्च करती है, 200-300 सिम के आसपास में खर्च करती है, सिम रिचार्ज में करती है, और बाकी के पैसे वही थोड़े बहुत पर्सनल एक्सपेंस जैसे कि सर्फ साबुन ये सब लेने में, या फिर कुछ ऐसे बेसिक ह्यूमन नीड्स लेने में इसका मंथली जाता, तो लगभग 2000 में इसका हो जाता। लेकिन ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका भी 2000 में पूरे साल का हो जाएगा, पूरे महीना का हो जाएगा, सॉरी। 2000 में पूरे महीना का, बस 1000 में से मैं एक केस बस ये देखा हुआ हूँ जिसका कंप्लीट हुआ है, बाकी किसी का नहीं, ठीक है। लगभग सारे बच्चों का, मैं मैक्सिमम बच्चों को देखा हूँ, वही 4 से 5 हजार रुपये वो फूडिंग के लिए लेते हैं, सब्जी उब्जी खरीदने के लिए और बाकी सब खरीदने के लिए, और 4 से 5 हजार रुपये वो ट्रैवल एक्सपेंस, सिम रिचार्ज, थोड़े बहुत, जैसे बच्चे हैं बाहर तो जाएंगे ही, घूमेंगे ही, खाएंगे ही, ठीक है। लेकिन वो आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करने वाले हो। तो मोटा मोटी अंदाजा आपको लग गया कि आपका पर्सनल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, आने जाने का कितना हो जाएगा, खाने का कितना हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।